इस देश में असहिष्णुता पर बहुत बहस हुई। एक ही हफ्ते पहले जेएनयू में बाबा रामदेव के प्रवेश को रोक दिया गया। अब उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये असहिष्णुता तो नहीं। बहरहाल इस मुद्दे की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मगर आइए पहले बड़ा प्रश्न में हम इस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। एक के बाद एक आपके सामने इस मुद्दे के पहलुओं को पेश करते हैं। रामदेव के प्रोडक्ट के खिलाफ फतवा जारी हो गया है तमिलनाडु स्थित एक संगठन ने, क्योंकि प्रोडक्ट में गोमूत्र की बात कहते हुए इस फतवे को जारी किया गया। तमिलनाडु के मुस्लिम संगठन ने फतवा जारी किया है। यह कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ है। तमिलनाडु तौहीद जमात TNTG का यह फतवा है। इस्लाम में गोमूत्र हराम, ऐसा यह संगठन कह रहा है। लगता है साजिश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है, बालकृष्ण ये कह रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं वो भी हमें समझना होगा। बहरहाल किसने इस मुद्दे पर क्या कहा वो सुनते हैं। இந்த பதஞ்சலி ப்ராடக்ட்ல என்னன்னு கேட்டா மாட்டு மூத்திரம் கலந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அதை தயாரிப்பாளர்களே அதுல குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க, ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறாங்க, வெளிப்படையாக அறிவிப்பும் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்ப அதனால அது இஸ்லாத்தினுடைய சட்டப்படி பார்த்தால் முஸ்லீம்கள் தடுக்கப்பட்டதை சாப்பிடக்கூடாது, இது மாட்டு மூத்திரம் வந்து அசுத்தமானது, அருவருப்பானது, சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற அந்த ஃபத்வாவை நாங்க வழங்கி இருக்கிறோம். मेरे को लगता है कि जितने हिंदू भाई हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे ज्यादा मुस्लिम भाई बहन, तो सारे लोगों को पता है, लोकल लोगों से पता करते, तो एक तरह से किसी षड्यंत्र के तहत हमको लगता है कि यह अभियान चलाया गया है। तो मुद्दा हम यही उठा रहे हैं कि रामदेव के खिलाफ, उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ ये फतवा क्यों। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी मेरे साथ मौजूद हैं और यहां नोएडा स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ कल्बे रिजवी साहब हैं, धर्मगुरु, और साथ ही मौलाना अतहर दहलवी साहब हैं, वो भी धर्मगुरु हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मौलाना अतहर दहलवी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, गोमूत्र उत्पाद किस सूरत में इस्लाम के मान्यताओं के खिलाफ है? देखिए, सबसे अहम तरीन चीज़ ये है, सिर्फ इस्लाम नहीं, नजासत, ये नापाकी के बहुत सारे पैमाने होते हैं जो अलग अलग मज़हबों ने उनको तय करा है। हम यहाँ चूँकि आपने एक बहुत अहम मुद्दे पे बहस शुरू की है और मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि बाबा रामदेव से पहले भी आयुर्वेद था और चल रहा था, और इस्लामिक वर्ल्ड और आयुर्वेद का ताल्लुक 1200 वर्षों से है। जब बगदाद के खलीफा को यरकान हुआ तो उस वक्त भारत से वैद्य गए और पतंजलि का पहला अरबी तर्जुमा बगदाद में हुआ। और खुद बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप जाके देखिए, वो अरबी और फारसी के टैग के साथ बिक रहे हैं जी। और खुद उन्होंने क्लेरिफाई किया इन चीज़ों में गौमूत्र, इन चीज़ों में गौमूत्र नहीं है जी। तो मुझको कहीं ना कहीं लगता है ये आस्था तो आज के ज़माने में हमारे लिए की कमोडिटी, एक वस्तु बन गई है। ये कहीं ना कहीं व्यवसायिक घरानों के बीच की लड़ाई है, जब आस्था गोप्रेम, गोरक्षा या गोविरोध से निकल के यहां तक आ गई है। नहीं दहलवी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक बिजनेस की लड़ाई है। मेरा आपसे बहुत सीधा और सरल सवाल था कि ये प्रोडक्ट जिसमें गोमूत्र है, 5 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ये इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ कैसे है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। बिल्कुल इस्लाम की मान्यता के साथ बिल्कुल है। इसमें कहीं से भी कोई पवित्र से पवित्र चीज हो, जिस चीज को अपवित्र कह दिया गया है उसको कयामत तक को पवित्र नहीं कह सकता, क्या वो गोमूत्र हो या किसी भी जानवर या इंसान के लिए। इसलिए मेरा कहना ये, जिन लोगों के नजदीक वो मोहतरम है उनके ऊपर मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको टैबू मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मेरे नजदीक वो पवित्र चीज नहीं है तो मैं उसके उत्पादन या उससे जुड़ी चीजों का किसी नहीं, मगर ये हक आपको किसने दिया दहलवी साहब कि आप ये फैसला करें कि क्या चीज मजहब के लोगों के लिए पवित्र है, क्या अपवित्र है? क्योंकि न जाने कितने मुसलमान, जिन्हें मैं जानता हूं, वो रामदेव के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो करते आए हैं, मगर ये हक आपको दिया किसने? ये मुझको भारत देता है। मैं जिस भारत में रहता हूं वहां पे आपको हक देता है। हाँ, मेरा भारत नहीं, आपको हक मिलता है आजादी अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, मगर फतवा
नहीं। जब आप फतवा जारी कर देते हैं तो माफ कीजिएगा, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल आपके साथ। तो पहले चीज तो जिस संगठन ने, हम तो पहली मर्तबा इसका नाम सुना है, जी। और उनको ये फतवा देने का कोई अधिकार है ही नहीं। फतवा आज के जमाने में लोग मीडिया डार्लिंग बनने के लिए इस तरीके की नाजायज हरकतें कर रहे हैं। मैं उससे आगे की एक बात कहना चाहता हूँ। यह हक मुझको भारतीय परंपरा देती है, जहां नवरात्र के जमाने में बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी लिखते हैं कि यहाँ नवरात्र थाली मिलती है, जिनको खाना है खाएं, जिनको खाना नहीं खाएं। वही भारत। एग्जैक्टली, वो सही है, बिल्कुल। मगर फतवा जारी सही है कि नहीं? आपसे जानना चाहता हूं कलबे रिजवी साहब, वो कह रहे हैं गोमूत्र इस्लाम के हिसाब से हराम है। क्या ऐसे कोई सबूत हमें मिलते हैं हमारे धार्मिक किताबों में या किसी तरह की सोच में? नहीं, मैं देखिए एक चीज़ बहुत साफ अभिसार कर दूं। एक हमारी सोशल लाइफ होती है और एक हमारी रिलीजियस लाइफ होती है, और इन दोनों के दरमियान एक कॉमन चीज़ चलती है जिसमें हम अक्ल से काम लेते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, कौन सी जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। अगर हम इस्लाम की थियोलॉजी की बात करते हैं, यानी दीनियात की बात करते हैं, तो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली और जाफरी, ये 5 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिसमें अगर मैं 4 स्कूल ऑफ थॉट की बात करूं तो पेशाब यानी यूरिन जो है वो निजासत में पाया जाता है। निजासत को अगर आप हिंदी में बता दें, क्योंकि मेरे कुछ अपवित्र जिसे कहा जाए, ठीक है। अपवित्र कहा जाएगा अगर जानवर का है, चाहे वो हलाल जानवर हो चाहे हराम जानवर। हमारे यहाँ थोड़े मसले अलग हैं, मगर मैं उस पर ना जाकर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये मेरा कहना सवाल है उन लोगों के लिए या उन्होंने जिन्होंने अपनी कलम फतवे के लिए उठाई, कि वो जरा सोचते कि जिस कंपनी में 600 प्रोडक्ट बनते हैं उसमें 5 प्रोडक्ट को अगर उनके नज़रिए से उसका इस्तेमाल नाजायज़ था, गैर शरई था, तो कम से कम वो ये तो सोचते कि 595 के लिए तो उन्होंने नहीं लिखा कि उसे खाओ। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर फतवे की जबान ये होती कि 595 आप ले सकते हैं और 5 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब वो मगर ये सोच पनप क्यों रही है रिजवी साहब? इसका कभी राजनीतिक विरोध क्यों नहीं होता? ये दोहरे मापदंड क्यों दिखाई देते हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि ये फतवे के सिलसिले से मुझे लगता है आपने एक मोहतरम शख्सियत को भी दावत दी है। दहलवी साहब एक बाइज़्ज़त शख्सियत हैं और पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। मैं इनकी भी इजाज़त से कह सकता हूं कि ये फतवों का जो पिछले 20 साल में इस्तेमाल हुआ है वो दीन के लिए कम, यानी अगर हिंदी इस्तेमाल करूं तो धर्म के लिए कम और धन के लिए ज्यादा हुआ है। बहुत अहम बात आपने की कि फतवों का इस्तेमाल पैसे के लिए ज्यादा हो रहा है। शाजिया इल्मी को मैं लाना चाहूंगा। शाजिया, इस तरह से रामदेव के प्रोडक्ट्स के खिलाफ फतवा जारी करना, यह एक किस्म की इंटॉलरेंस नहीं है जो दूसरी तरफ से उभर कर आ रही है, जिसकी चर्चा नहीं होती? बिल्कुल, ये एक किस्म की इंटॉलरेंस है। और जैसे कि हमारे सबसे पहले दहलवी भाई ने भी कहा, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि सबका लेना देना धर्म से बहुत कम धन से है और थोड़ा बहुत राजनीति से है। और मुझे लगता है ये मजहबी कम है कि क्या पाक है क्या नहीं, वो सब जानते हैं क्या पाक है क्या नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करना, एक वक्त पे इस्तेमाल करना, एक शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल करना जिसका ताल्लुक एक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा है और एक वक्त पे एक टाइमिंग के हिसाब से आ रहा है, तो मुझे लगता है ये एक मजहबी बात कम है और उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये प्योर राजनीति है। प्योर राजनीति है। हम इस संगठन से भी इंतजा करेंगे और गुजारिश करेंगे इन सब बातों से बचे। ये प्योर राजनीति, इन सब से बचें। अब इतने प्रोडक्ट्स हैं और आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स देखिए, उसमें शैम्पू है, उसमें साबुन है, उसमें शहद है, उसका कोई लेना देना नहीं है यूरिन से, काउ यूरिन से। तो हम बस ये कहना चाहेंगे और लोग पढ़ सकते हैं, लोग देख सकते हैं। और नहीं, मगर शाजिया, अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल करूं, आप देखिए क्यों फतवे नहीं आते कि क्या दूध में मिलावट है, शाजिया, पानी में मिलावट है, ड्रग्स में मिलावट है, मसाले में मिलावट है, लेकिन इसमें आपको शुगर हो जाती है एकदम से, और ये प्रोडक्ट्स बहुत दिनों से रहे हैं। ठीक है, तो क्या वजह है, क्या जरूरत आन पड़ी इस संगठन को एकदम से सर उठाने की और ये कहने की? शाजिया, एक मुसलमान होने से पहले आप एक फॉर्मर जर्नलिस्ट रही हैं, एक मौजूदा सियासतदान है और मेरी दोस्त भी हैं, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं के साथ साथ बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या गोमूत्र इस्लाम में हराम है, जैसा कि बात यहां पर दहलवी साहब भी कह रहे हैं और उस तमिलनाडु से जुड़ी संस्था भी कह रही है? क्या आप उसे हराम मानती हैं इस्लाम के लिए? देखिए, किसी भी जानवर या इंसान, अगर हम यूरिन की बात करें तो उसको नापाक माना जाता है
और उसके एक ड्रॉप भी उसकी मौजूदगी से दूर रहकर पाक, आप देखें जब भी नमाज भी पढ़ी जाती है तो उसमें वजू करना जरूरी है। तो सफाई एक बहुत ही जरूरी एक फंक्शन है और एक पहलू है। तो वो अपने आप में है, वो है, लेकिन उसको इससे जोड़ना और पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स को हराम कहना कि वो सब नापाक है, हाँ। मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। मेरे ख्याल से मेरे तीनों पैनलिस्ट ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे तीनों पैनलिस्ट एक बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि गौमूत्र इस्लाम के लिए हराम है, मगर आप तीनों इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि फतवा गलत था। या आप कहेंगे दहलवी साहब? बिल्कुल, इसका सियासीकरण और सियासी फवाइद या कारोबारी नक्ता नगर से होगा, लेकिन उसका इस्लामी फतवा ने कहना गलत है। नहीं, मगर रिजवी साहब, आप जैसे धर्मगुरुओं का क्या किरदार होगा इस तरह के हल्के, इस तरह के जिसे कहते हैं बेतुके फतवे जो बार बार जारी होते रहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, और बल्कि मैं मुल्क के जवानों से कहना चाहूंगा, कई चॉकलेट्स हैं जिसमें सुअर की चर्बी है, उसके लिए कोई फतवा नहीं। कई जवान हैं जिनको मस्जिदों से बहकाया जा रहा है, उसके लिए कोई फतवा नहीं। कई लोग हैं जो आतंकवादी बने जा रहे हैं शहादत के शौक में, उसके लिए कोई फतवा बहुत अहम बात कही आपने। जगह है जहां लोग मजलूमों का कत्ल कर रहे हैं और खून बहा रहे हैं, उसके लिए कोई फतवा नहीं। कई मकामात है जहां इंसानियत तार तार हो रही है और हमारी माओ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उसके लिए कोई फतवा नहीं। और अगर किसी की बिस्किट ज्यादा बिक जाए या किसी का चना ज्यादा बिक जाए या किसी की दलिया ज्यादा बिक जाए, अगर इस पे फतवे आने लगे तो यकीनन ये बात होगी कि ये फतवा रियासत वालों की घर से आ रहा है या रिसालत वालों की घर से आ रहा है। मैं आपसे रिएक्शन लूंगा शाजिया, आपसे भी मैं बात करूंगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। सो बहस में अब तक जो बात उभर कर आ रही है वो ये कि फतवा गलत है मगर गोमूत्र इस्लाम के लिए हराम है, ये मेरे तमाम पैनलिस्ट मानते हैं, मगर फतवा गलत है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मगर हम ये भी जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद कि क्या इस पूरे विवाद के पीछे कोई बिजनेस एंगल तो नहीं है? तो तमिलनाडु से जुड़ी एक संस्था ने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। यह कहा कि जो गोमूत्र है वो इस्लाम की सोच के मुताबिक नहीं है, अपवित्र है, हराम है, जो भी आप कहें। हमारे पास साथ चर्चा यहां जारी है। कलबे रिजवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ब्रेक में आप हमें एक बात बता रहे थे, इस संस्था ने तो प्रोडक्ट्स को हराम कह दिया है, मगर क्या फर्क है हराम और अपवित्र में? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो पूरा फतवा ही गलत है, मगर जहाँ तक आप डेफिनेशन की बात करें तो जो नजिस है उसको अपवित्र कहा जाएगा, और जो इलीगल है उसे हराम कहा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फतवा देने की उन्होंने कोशिश की वो ये कोशिश की कि साहब इसमें नजिस चीज़ मिली हुई है तो इसका इस्तेमाल आपके लिए हराम है। जैसा कि अतर दहलवी साहब ने भी कहा, और मेरे ख्याल से सभी पढ़े हुए लोग जो इस्लामी फ़िक्र और इस्लामी समझ रखते हैं वो चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, इस बात को मानेंगे कि हमारे यहाँ उन्हीं चीज़ों को हराम माना जाता है या समझा जाता है जो इंसानियत दुश्मन नहीं। मगर मैं अगर आपसे ये कहूं, और दहलवी साहब मैं आपको यहां लाना चाहूंगा, अगर किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, क्योंकि साइंटिफिकली बार बार साबित हुआ है कि काऊ गोमूत्र से कि कई मेडिकल फायदे भी हैं, अगर उससे किसी को फायदा हो रहा है तो फिर आप उसके लिए कौन होते हैं तय करने वाले? अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, फायदा और नुकसान, उसकी सेहत को फायदा और नुकसान की सूरत के लिए जो कंडीशन होती है वो ये है कि अगर आपको उसके सिवा कोई चीज़ ना मिले। यहाँ पे हम चर्चा जो आपने बहुत, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक सार्थक चर्चा इस बात की है क्या ये फतवे की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ये फतवा, अपने फतवे के दो शाब्दिक अर्थ हैं। पहली चीज़, फतवा वो जो मजहब के आधार पे दिया जाए, जिसके साथ हमारी ये राय है। एक फतवा जो आम जबान में उसके माने कि आपने खाम ख्याली, ऐसे आपने तसव्वुर बनाया और एक चीज़ को जारी कर दिया। भाई मैं भी मानता हूँ गोमूत्र हो या मक्का में फिरने वाला ऊँट हो, अगर उसका पेशाब नजीस है, जो मौलाना कह रहा नापाक है, तो उसको कोई पाक कह नहीं सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हम बात कर रहे हैं पतंजलि के ऊपर, और आपने जैसे भी कहा क्या इसमें कोई और इशू भी हो सकता है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज की तारीख में पतंजलि का जो बाजार है, यानी सेंट्रल एशिया में, जो हमने खुद देखा, गल्फ में, दुबई के अंदर देखा, रियाद में देखा, इवन अफगानिस्तान चले जाइए, सेंट्रल एशिया चले जाइए, आज जो है पतंजलि के जो वहाँ मार्केट यानी अप्रीनेस है वो पहले से कहीं ज्यादा है। तो प्रतिद्वंद्विता देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसमें आस्था, धर्म, गौ प्रेम या गौ विरोध नहीं है,
प्योर बिजनेस मामला Pure है। business। शाजिया, प्योरली बिजनेस एंगल यहां पर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, वो भी हो सकता है क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट्स मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी हैं और वो बहुत ही सस्ते भी हैं, अफोर्डेबल हैं, जिनकी जरूरत है। और सिर्फ रामदेव जी को और उनके प्रोडक्ट्स को इसलिए डिसमिस कर देना क्योंकि वो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें कि कुछ और है। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े लोग जो फतवे देने के लिए हमेशा उतारू होते हैं, ये हमारे जो दानिश्वर बैठे हैं अभी जो हम स्टूडियो में, जैसे रिजवी साहब जो बात कह रहे हैं और जो दहलवी साहब बात कह रहे हैं, क्यों फतवा नहीं निकालते इस बात पर कि बच्चियों की एजुकेशन नहीं है, इस्लाम पर और कुरान शरीफ पर गौर नहीं किया जा रहा है, उसकी साहब आप बताइए, पर या फिर क्या कास्ट एक सिस्टम के फतवा खिलाफ ऐसा जारी नहीं हो सकता जिसका जिक्र यहाँ शाजिया कर रही आप है? ही बताइए, वक्त मेरे पास कम है। बिल्कुल, मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा, जिन लोगों को ये हक हासिल है कि फतवा जारी करें। जी, और ऐसा फतवा जहेज के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, ठीक है जहेज के खिलाफ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं मानता हूं जो मौलाना ने कहा ISIS के खिलाफ, जहेज के खिलाफ, सूद के खिलाफ, तमाम तर चीजों के खिलाफ फतवे मौजूद हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे फतवों को आम करें ताकि मेरे पास इतना ही वक्त है। रिजवी साहब, आपका, दहलवी साहब और शाज़ इल्मी इस चर्चा में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया।